सब्जी की कीमतों में इजाफा या कमी, दोनों सूरतों में ये बहुत ज़रूरी है कि आप सरकारी रेट लिस्ट देखें और उसके मुताबिक आप अपनी रोज़मर्रा की सब्ज़ी की ख़रीदारी करें। ऐसे में आपसे कोई इजाफी पैसे चार्ज नहीं कर पाएगा, और अगर कोई करता है तो उसी रेट लिस्ट पर एक नंबर मौजूद है, उनसे रब्ता करें और इंतज़ामिया को बताएं, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो कि इंतज़ामिया महज हर रेडी वाले को 20-30 रुपए की रेट लिस्ट देकर सिर्फ पैसे कमा रही है या उस पर वाकई काम भी हो रहा है। यहाँ पर मंडी में जो लोग मौजूद हैं, क्या वो रेट लिस्ट देखते हैं, रुझान क्या है? मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं सब्जी मंडी में तमाशा। कैसे मिजाज हैं? क्या करते हैं? मैकेनिकी का काम, मैकेनिकी का। कैनकी तो क्या प्याज घर जा रहे हैं लेके? छुट्टी होगी काम से? अच्छे खासे पैसे बन गए आपके? नहीं, हम दुकान अपनी करते हैं। अपनी दुकान है, अभी घर जा रहे हैं। कितना प्याज लिया है? कड़ी लड़ी कितने की मिली? 620 किलो कितने का? किलो 120 का। तो कीमत देखी है इनके पास, वो रेट लिस्ट वगैरह चेक किए कोई? आपने पूछा भी नहीं? पूछा हमने, क्या कहा आपने? क्या पूछा? मैं क्या रेट लगाऊंगा? 600 लगाऊंगा। मैं कम करूँगा, कम पीछे 700 मांग रहा था। 700 मांग रहा था। हाँ, तो सरकारी रेट लिस्ट देखी आपने कि नहीं? आपने पूछा भी नहीं? पूछा भी। तो इनके पास होनी तो चाहिए ना, चाहे वो 600 रुपए की बेच रहे हो, लेकिन रेट लिस्ट तो होनी चाहिए ना। इनके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं? किस तरह प्याज दे रहे हैं? 120 रुपए किलो है, 600 120 रुपए दड़ी। 600 रुपए दड़ी। दिखाए ना को रेट लिस्ट। रेट लिस्ट सारा नहीं है ना, क्या नहीं है? किसी बंदा के पास नहीं है ना। तो यहाँ किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है? नहीं, तो ये प्याज चाहे रेट लिस्ट पे 100 रुपए हो, 120 रुपए बाजार। कैसे पता चलेगा? इसका सारा बाजार ये चलेगा बाजार। बाजार तो सारा 200 बेचना शुरू कर दे। असल जो स्टैंडर्ड है वो तो रेट लिस्ट है, वो किधर है? लिस्ट तो कोई नहीं है ना। है ही नहीं, नहीं, कभी नहीं रखी। रखिएगा, आज नहीं आया। कब कब आते बाहर रखते हैं, बार रखते हैं, आज नहीं है। आज नहीं रखते। तो आज प्याज बेच रहे हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि आप जायद मुनाफा तो नहीं कमा रहे, या आप लोगों की जेब से पैसे तो नहीं चोरी कर रहे, मतलब निकाल रहे? कैसे पता चलेगा? ऐसे मुझे इस वक्त आप पे शक है। ऐसे नौबत नहीं अरे आएगी। भाई, नाम क्या आपका? नाम फजल हयात। फजल हयात भाई। जी, मुझे इस वक्त शक है कि प्याज 100 रुपए किलो है, और मैंने ये अपना शक दूर करना है। प्याज अच्छा है आपके पास, पैसे देने हैं, लेकिन मैं शक कैसे दूर करूंगा? ये कल का प्याज रखे, महंगा रखे, आज तो बता मैं सवाल सकते हैं। पूछ रहा हूँ। मुझे शक है कि आप जो 120 बेच रहे हैं, ये महंगा बेच रहे हैं। प्याज की कीमत 80 रुपए, 90 रुपए या 100 रुपए है। अब ये कैसे दूर होगा? प्याज का भी फर्क होता है, क्वालिटी होती होगा। है। सवाल फिर वहीं पे है, सवाल फिर वहीं पे है कि मेरा ख्याल है कि सरकारी रेट 80 रुपए या 90 रुपए है, उस पर 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो तो चले, समझ भी आती है। आप मांग रहे हैं 120 रुपए। ऐसा शक कैसे दूर होगा? शक दूर कैसे होगा? इनके पास रेट लिस्ट होगी तो शक दूर होगा। उस रेट लिस्ट पे अगर प्याज लिखा हो 110 रुपए और ये 120 बेच रहे हो, तो मुझे समझ आती है, ठीक है यार बेच लें। लेकिन अगर उस पे प्याज लिखा हो 90 रुपए और ये बेच रहे हो 120 रुपए, तो फर्क तो है ना। तो इसमें चांदी भी लोगों से करवाते हैं, खर्चा भी होता है। आपकी सारी बातें ठीक, मैंने मान ली। आपके प्याज की क्वालिटी A+, आपके प्याज की छांटी हुई है, सारा अच्छा है। रेट लिस्ट का है। आज रेट आ रहा है। रेट लिस्ट होनी चाहिए। आज के बाद रखेंगे रेट। भाई आज के बाद तो कितना प्याज बेचा सुबह का? अभी लगाया। अभी हाँ, 10 मिनट पहले। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। कितने किलो बेच लिया है? कितना बेचे है? कितना बेचा है? 120 रुपए किलो, 600 रुपए। कितने किलो बेच दिया अब तक? आपको कोई पता नहीं लगते। यार माल लेके आए, पता ही नहीं चलता। 1500 बेचे, 2000 में बेचे, कितने? जेब में जरा हाथ डालो, कितने पैसे हैं, पता चल जाएगा कितना बेचा है। 15,000 रुपए। 1500 रुपए का बेच दिया है, यानी कम से कम वो कोई 10 से 15 किलो बेच चुका है। हाँ, ठीक है, तो 10 से 15 किलो, अगर 10 लोग भी ले गए किलो या 5 लोग ले गए 2-2 किलो, तो उनकी जेब से वैसे तो एक्स्ट्रा निकल गया। 22 में तो कम से कम दड़ी खराब भी निकल आते हैं। ये बात भी मान ली। मेरा सवाल फिर वही है, हमारी मजदूरी कहाँ जाएगी? तो रेट कहाँ लिस्ट, इसका मतलब है जो दलीलें आप दे रहे हैं उसके मुताबिक आप महंगा बेच रहे हैं और आप इसे रेट ही नहीं रखते। ऐसा ही है? से? जी,
ऐसा ही है ना। अब मुझे बताएं सरकारी रेट लिस्ट पे आज रेट क्या है? अभी तक नहीं आया रेट लिस्ट। इस रेट पे कोई भी नहीं बेच रहा। सरकारी रेट पे सरकारी रेट पे कोई भी नहीं बेच रहा है यार, ये सबसे पूछे, पूरी मंडी घूम ले। सवाल यही है ना कि रेट लिस्ट किसके पास लगी? आज तो रेट लिस्ट किसी के पास भी नहीं होती, अपना रेट है सबका। इसका अपना रेट है। अब कि उसमें हमें भी उसमें भी नहीं पड़ता, डिस्ट्रिक्ट का रेट होता है 100 रुपए 90 रुपए। बात तो सही है। सुनो सुनो, तो फिर अपना भी नहीं बनाएगा तो उसका क्या बनेगा? मैं ये बात मान ली, हाँ आप मानी, ठीक है। मान ली। मुझे ये दिखाओ तो सही कि रेट लिस्ट है कहाँ पे? आज हमने नहीं देखा। 150 रुपए का कर दो। और 150 सुनो 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 सुनो, मैं तो चूंकि माइक कैमरा लेके आया हूँ ना, हाँ जी बिल्कुल। तुम 150 रुपए का कर दो। नहीं और जी, ये जो आदमी खरीदने आया वो सारा दिन दिहाड़ी करके दिखाएं जी, पैसे दे दिए उसने। हाँ, उसको तुम कह दो कि सरकारी रेट लिस्ट पे 150 रुपए का, वो तो घर चला जाएगा, उससे तो ज्यादती होगी ना। हाँ, सही बात है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रेट लिस्ट में 10 रुपए का मार्जिन रखो, मुझे समझ आता है। सही है भाई, हम इसमें नहीं रखे 10-15 रुपए मार्जिन रखते हैं दड़ी में, एक किलो में। कितने से? किलो में 10-15 रुपए मार्जिन रखते जो हैं। 10-15 रुपए का मार्जिन है हाँ जी, वो कितने रुपए के बराबर में है? यानी 100 रुपए से 115 बेच रहे हो। आज 115-120 बेच रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट पे क्या रेट है आज? सरकार भी मैंने आज नहीं देखा भाई। पता ही नहीं है ना, उससे चाहे 70 रुपए हो और तुम बिल्कुल, 120 हाँ। बेच रहे हो, तो 50 का फर्क आ गया। तो जब वो तुम्हें पता ही नहीं है। बात तो आपकी सही है, लेकिन वो तो हम इस तरह किलो सरकारी रेट भी बेच रहे हैं। सरकारी रेट 150 है। मेरा तो सवाल ही है, मैं कल 5 किलो प्याज ले गया 150 रुपए के साथ ले गया। 150 रुपए के साथ में। हाँ जिससे लिए थे उसके पास सरकारी रेट लिस्ट थी, नहीं, आपने पूछा? मैंने पूछा, मैं क्या क्या कहता है? सरकारी रेट ही है। आंधा नहीं है, नहीं है, आंधा है ही नहीं। आंधा लेना तो लो, नहीं लेना तो जाओ। छोड़ जाओ। ये यहाँ बदमाशी है, बदमाशी है मंडी पूरी में, पूरी मंडी में बदमाशी है कि नहीं लगाएंगे हम रेट? नहीं लगा। क्यों भाई, किधर गया वो? आप क्या करते हैं? मैं मंडी में टमाटर का काम करता हूँ, उधर मेरा। लगा अड्डा आपका? हाँ जी। तो रेट लिस्ट लगी है उसपे? नहीं, तो फिर सवाल ही है वे। सवाल ये है ना, आप एक यही सवाल रेडियो वाले से ना करें ना कि इस रेट लिस्ट पे सौदा नहीं बिकता, रेट लिस्ट पे सौदा नहीं मैंने अभी मिलता। ये सवाल किया नहीं कि नहीं बिकता उस रेट आप लिस्ट कह पे। रहे हैं ना नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जी, मैं आप क्या सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अभी कि रेट लिस्ट दिखा दें। रेट लिस्ट दिखा दें। सिर्फ ठीक ये है, ये आप चेक करें रेट लिस्ट, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल आपसे मैं कर लेता हूँ कि रेट लिस्ट पे रेट तो सही आए ना। मैं आपके साथ आप होलसेल मार्केट में अंदर जाते हैं? नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम राणा मोहम्मद खालिद है राणा साहब, जी। मैं आपके साथ उस मुतालबे में खड़ा हो जाऊंगा। पहला बुनियाद कहाँ से शुरू होगी? बुनियाद तो नीचे से शुरू होनी है। रेट लिस्ट से। बिल्कुल अगर रेट लिस्ट में प्याज लगे 80 रुपए बिल्कुल और ये कहता है कि नहीं मुझे 12 नहीं खाता 80 रुपए, जी बिल्कुल तो 80 रुपए मुझे रेट लिस्ट तो नजर आए ना यहाँ लगी हुई। बिल्कुल बिल्कुल रेट लिस्ट सबके पास होनी चाहिए। ये मेरा सबका सवाल है। बिल्कुल ये सही बात अब है। अगर वो 120 बेच रहा है, हम सुबह को थोक में सौदा बेचते हैं ना, रेट लिस्ट हमारे पास आती है डेली। ये परचून की पता नहीं इधर देते हैं या नहीं देते, इस चीज का तो नहीं पता, इनकी लेकिन जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल नहीं, ये तो यहाँ मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है सबको देना। अच्छा, जी, इनकी मार्केट आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेना। है लेना, अगर वो ना ले लेके तो निकल उसके आइए। खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा दिखाएं रेट लिस्ट दिखाएं जी, ऐसा दिखाएं। निकल आई रेट लिस्ट, लो यार। बिल्कुल देखे कैसी बहस निकली करके अपने रेट लिस्ट निकाल ली है। ये ले जी, ये सूरत वाला रेट लिस्ट की है, दिखा दिखाएं। दे जरा कैमरे में रेट लिस्ट। पता नहीं तारीख भी आज की है कि नहीं। ये फटे ना, ये ख्याल करें, ख्याल करें। अगे नहीं मिल रही, और कितों लबेगी? ये 23 तारीख की, आज की है जी। अब इसे प्याज ढूंढना है। का ये रेट है। आए जिस पे जरा प्याज ढूंढे। 104, 110, 95, 100 और 107, यानी ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में बिक सकता है। जी जी, ठीक है ना? 110 में 110 में मिल सकता है, जो अव्वल का होगा। ये ऐसा फर्क होता है ना, ऐसे में और ऐसे अब में। ये ये मिक्स लगा हुआ है। ये कौन सा है? ये लो लेवल है, ये 90 वाला होगा, ये 80-90 वाला है जी। ठीक है। और ये होगा 110 वाला। लेकिन मेन चीज जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना सर जी, वो नहीं समझे आप। सुने सुने ये सुने, रोड सुने। रेट लिस्ट गवर्नमेंट ये- बनाती है ना। इस अड्डे पे कौन आप खड़े होते हैं? आप भी खड़े होते हैं ना। तो रेट लिस्ट तो आपके पास फिर आज आई, तो आप कह रहे हैं मार्केट कमेटी ने नहीं दी, रेट लिस्ट निकल आई। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा उसका फर्ज है देना सबको। एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना मेरी जान, को लड़ने थोड़ी आए हैं हम। नहीं नहीं नहीं, जहाँ पर मैं- आपसे ज्यादती होगी मैं वो भी बोलूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। आप मेरी बात नहीं सुने ना, समझे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पहला सवाल था कि रेट लिस्ट जी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि रेट लिस्ट डिस्प्ले पे नजर आए, बिल्कुल उससे आगे बहस चलेगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ए हालत है, रेट लिस्ट कौन हम रेट देखेगा? लिस्ट रोज लेते हैं ना सुबह को। देखो दुकानदार गाहक रेट लिस्ट देख के सौदा डालता है। आपने कहा कि मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो देके जाए, सबको ड्यूटियां हैं बंदों की। तो ये पहुंची है ना यहाँ पे। बिल्कुल पहुंचिए, 23 तारीख की। आते हैं देने, देने आते बिल्कुल आते हैं। तो इसको ये तो मैं नहीं कर रहा, इसको जो इस हालत में रखा हुआ है, तो इसको यहाँ लगाया क्यों नहीं? किसी और से मांगी, आपके पास फिर भी नहीं।
मेरा सवाल फिर पहले सवाल से आ गया बिल्कुल ठीक कि है रेट आपकी लिस्ट बात। कहाँ है? आपने मेरी बात फिर भी नहीं सुनी है। कि आपको उस रेट पे सुबह सौदा नहीं मिलता। होलसेल मार्केट में जो नीलामी होती है, बोली होती है, ये भाई लाया 110 रुपए खरीद के, ठीक है। ये कैसे 100 बेचेगा? उसमें 100 रुपए रेट दिया हुआ है। हाँ ये आपका ये सवाल- मेन इशू है कि मार्केट सवाल कमेटी से आप बिल्कुल सवाल ठीक करें ना कि रेट क्यों नहीं सही मार्केट देते? कमेटी किसके ताकि ये सब रेट लिस्ट भाई लगा के सुन लो सौदा ना, बेचे। सुन लो, मार्केट कमेटी कैसे तय करती है रेट? रेट ऐसे तय करती है, अंदर बोली हुई है हल्के माल की 500 की, अच्छे माल की 1000 की। उन्होंने 500 वाले का रेट देना, 1000 वाले को साथ ही नहीं इसमें गिना। 3 रेट लिखे हुए हैं। बिल्कुल तीन रेट लिखे ना, बिल्कुल 3 दर्जा रेट। अव्वल दोयम सोयम, तो बिल्कुल तीनों है। माल के रेट आ गए। लेकिन रेट हल्का कम होता है भारी का सर जी, नहीं हुआ। रेट कम होता है, रेट सही नहीं देते मार्केट मार्केट कमेटी में कौन कौन बैठता है? सरकारी बंदे, बिल्कुल सर, सब मार्केट के सरकारी। लोग भी? नहीं, मार्केट का कोई बंदा नहीं होता। तो मार्केट कमेटी की में हुई, तो ये सरकारी बंदे हैं सब, वही मार्केट कमेटी है, नाम की मार्केट जब कमेटी बोली है। होती है तो ऊपर खड़े किसी होते हैं। चीज पे कोई अमल दरामद नहीं है, रेट लिस्ट पे ना रेट पे नहीं खड़े होते। कौन नहीं खड़े होते? मार्केट कमेटी वाले नहीं होते नहीं होते जब बोली होती है। नहीं तो फिर किस तरह ये गया है, पर्चा लेके उसने अपनी मर्जी से एक 1500 वाले का रेट लिखा है, एक 2000 वाले का रेट लिखा है, उसे यही नहीं पता इसके अंदर क्या वजन है, क्या इशू निकलेगा। उनकी एक अपना एक कुलिया है, हमारी तो समझ से बाहर है ये काम। कितने यहाँ पर लोग एक जिनका रोजगार यहाँ पे है, तकरीबन कितनी कोई तादाद होगी? 10 से 15 हजार कम से कम बंदा बंदा होगा, यहाँ पे है। कम से ये कम। कैसे मुमकिन है कि 10 से 15 हजार रुपए का रोजाना रोजगार मुतासर हो रहा हो जी, और मार्केट ये कमेटी के पाकिस्तान है भैया, कान पे करोड़ों में जूं हो रहा है, रहेंगी हो। करोड़ों लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, 10-15 हजार का नहीं। पाकिस्तान है, सब झूठ बेईमानी के ऊपर मबनी है। मैं आपको साफ बात कर रहा हूँ, मैं क्यों on नहीं? कैमरा आप बात कर रहा मार्केट कमेटी से मिलते क्यों नहीं? हूँ। मेरा भी यही काम है, लेकिन झूठ और बेईमानी के साथ मुंसलिक धक्के से हो जाता है। हाँ, ये अच्छी बात की मैं आपको सही मैंने अब टमाटर लिए हैं अभी उधर सर जी, 60 टोकरी काम लिए को हैं, हराम ऊपर नहीं एक- करना चाहते। एक टोकरी अच्छी है, ऊपर नीचे 10 टोकरियां गंदी हैं, किधर जाऊंगा मैं भी बेईमानी करूंगा? मुझे सिखाते हैं ना सब। गाहक लेने वाला 500 मांगता है, चीज 600 पड़ रही है। 2021 रुपए के टमाटर बिके हैं, टमाटर का रेट देखें क्या आया है, क्या रेट है वो? देखें जरा क्या इस रेट पे नजर ही नहीं आ रहा। कमेटी ने 16 किलो 15 किलो टमाटर है, 2021 के आम बिके हैं। अब रेट देखें क्या आया है, कैसे बेचेंगे टमाटर वाले? आधे और गले हुए लिखो निकलेंगे उसमें से। किस रेट पे बेच रहे हो टमाटर? 120-600 रुपए दड़ी, लेकिन बेच के पैसे भी नहीं पूरे होते। मैंने आज भी 15,000 नुकसान किया है 70-80 टोकरी बेच के। मैं इस बात पे तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने सच बोल दिया कि जी। मुझे मजबूर किया जा रहा है 2 नंबर तरीके से काम सबको, करने पे। मुझे नहीं सबको, मैंने अपनी मिसाल दी है, किसी को तो नहीं कह सकता ना। सबको मजबूर इसलिए किया जाता है, सौदे बेईमानी के नीचे कुछ ऊपर कुछ, रेट कुछ होना कुछ, मार्केट कमेटी रही सही कसर पूरी कर देती है, रेट गलत देती है, उसकी वजह से दुकानदार मुतासर होते हैं, हमसे भी सौदा नहीं लेते। हमारा होलसेल का काम है, हमसे दुकानदार सब पूरे लाहौर के दुकानदार आते हैं मंडी सुबह खरीदारी करने, ठीक है, वो लेके गए हैं। आज भी मुझे 10 गाहकों के फोन आए हैं, यार टमाटर गंदे निकले हैं। अब जिसको मैंने 2000 रुपए के दिए हैं, 1900 के लिए हैं, मैंने तो 100 कमा लिया है, लेकिन वो बेचारा पैसे पूरे करेगा तो सुबह को आएगा ना, नहीं तो दूसरे दिन लामे ही आएंगे। ये वीडियो देखें, ये कालें देखें कितनी आती हैं गाहकों की। जो टमाटर ले जाता है वो कभी कितने हजार रख रहा है, कभी कितने हजार रख रहा है, ये तबका सारा ऐसे कर्जदार हो जाता है। अब यही चल रहा है। सब ऐसा ही चल रहा है, इसमें कोई, इसमें ये इधर 100 बंदा खड़ा है, पूछें अगर मेरी एक बात भी इसमें गलत हो। आप भी यहीं पे होते हैं? नहीं मैं इधर नहीं हूँ, आप खरीदार हैं? बस हाँ खरीदारी। ये जो दावा कर रहे हैं कितना सच्चा है? बिल्कुल सच्ची बात उसने की है, 100% सच्ची बात की है उन्होंने। जो समझ मार्केट का रेट निकलता है, सरकारी रेट लिस्ट, डीसी की रेट लिस्ट है, जी जी, वो 1 नंबर रेट मगर वो लिस्ट चीज सही हो तो फिर वो रेट पे बेचे ना। जब नीचे गल निकला तो ऊपर क्या बेचेंगे? मजदूर आदमी है, कहाँ से पूरे करेगा? ये कर्जदार हो जाएंगे, ये पैसे खा जाएंगे, ये बेईमानी करेंगे। आप कहाँ सब्जी बेचते हैं? नहीं मैं तो सब्जी में तो मजदूर आदमी खरीदारी करने आए हैं, समझ? यहाँ पे आते हैं तो आपको बाजार की निस्बत सस्ता मिलता है? नहीं किधर मिलता है? अब ये सर जी, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मार्केट कमेटी में हर बाजार में मॉडल बाजार लगे हुए हैं, सब बाजार लगे हुए हैं, उधर लोग खरीदारी करते हैं, रेट लिस्ट पे 2 रुपए भी दुकानदार का इशू बनवा देते हैं। मजिस्ट्रेट है, कोई भी है, सरकारी अफसर है, वो जाके 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जुर्माना करते हैं 1 रुपए के ऊपर, लेकिन हजारों रुपए नुकसान हो जाते हैं इन बेचने वालों का, इसको कोई पूछता ही नहीं है कभी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज है? अल्लाह की मेहरबानी। खरीद से क्या खरीदा है? अभी नहीं तो खरीदी खरीदने के लिए आए हैं हाँ। मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि पहली बात तो रेट लिस्ट होनी चाहिए इनके पास, और दूसरी बात कि सामान बेचे उसके मुताबिक, लेकिन जो ये आगे से दलील देते हैं वो कहते हैं उसके मुताबिक हमें होलसेल में नहीं मिलता। ये तरीकेकार ठीक है, इनकी दलील ठीक है, या इसमें कोई मसला है? बात ये है सर कि ये लोग जो है ना, सबसे जो बड़ी बुराई है ना वो ये है कम तोलने की है इनमें। कम तोलने में ये है, आप किसी भी प्याज वाले के पास चले जाएं, वो अगर आपको 4.5 किलो देगा, 4.5 किलो देगा और बीच में उसमें गले हुए डालेगा। अगर आप उसे कहेंगे यार ये मुझे थोड़ा सा ये कर दो, वो कहता है जाओ अपना काम करो, बदतमीजी। इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम करते हैं। रेट की बात कर रहे हैं आप,
क्या है, मंडी है, ये शाम को सौदा ज़्यादा आ जाता है तो डाउन हो जाता है। अगर इनको पता चले ना कि पालक शाम तक है नहीं तो 500 रुपये किलो की पा जाती है। वो जो सरकारी रेट लिस्ट है वो किस खाते में? लिस्ट नहीं चलती यहाँ पे, वो सुबह सुबह थोड़ी बहुत चलती है जब तक वो ऐलान कर रहा होता है। बंदा यहाँ खड़ा होता है, वो वहाँ वो एक नुक्कड़ पे वो जो ऑफिस बना हुआ है ना, वो ऐलान करते हैं, वो कहते हैं ये इतने रुपए किलो, इतने, थोड़ा सा चलता है। उसके बाद जो होता है फिर मंडी जो है वो अपनी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर आ जाती है। असल असूल है। असल असूल जो उसका है, जो माशियात का असूल है, वो जब देखते हैं कि मंडी में ये चीज़ कम हो गई है, वो एकदम कान तो काम जो बढ़ा देते हैं। मैं एक चीज और भी समझना चाह रहा हूँ, इसके पीछे यानी इस कवर के नीचे सप्लाई एंड डिमांड में ये इजाफी मुनाफा तो नहीं कमाते? ये खुद भी शामिल है। वो ऐसे शाम को ये देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि आज प्याज का रेट क्या चला, वो कहते हैं जी 700 चला। वो कहते हैं कितनी बोरियां ज्यादा आ गई, वो कहते हैं 1000 बोरी से ज्यादा नहीं निकालनी, उसको स्पॉटेज कर लेते हैं। उसके बाद वो उतने मार्केट को एक खास सतह के ऊपर स्टैंड रखते हैं। वो ऐलान का सिलसिला बंद हुआ तब तक 1000 बोरी निकल चुकी होगी, अब रेट बढ़ जाएगा। अब उसी तरह ही रहेगा। नहीं मैं होता जी? आपको एक बात करना चाह रहा हूँ कि माइंडली तौर पे ये अगर 15,000 बंदा माल बेचता है ना होलसेल, मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, तो रेट लिस्ट को तो कोई सोचता देखता ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि सबको पता है कि रेट लिस्ट पे रेट गलत आता है हमेशा से ही, कोई आज से नहीं है। हाँ जी, वो आपसे पूछता नहीं रेट लिस्ट का है। नहीं, हम कोई माइंड ही नहीं ऐसा सोता। वो आप भाई ने बात की है ना कि देखो कम तोला जाता है, गले हुए डाले जाते हैं, गंदे डाले कम जाते तोला हैं। जाता है? बिल्कुल मंडी में तोला जाता है कम, लेकिन 100% नहीं। नाम क्या बताया था? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। कम तोला जाता है लेकिन राना सब नहीं कम तोलने वाले। खालिद को इस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सही वो बात। अपना अगर 100 रुपया कमा रहा है तो उसको हलाल कर रहा है, कम से कम झूठ बोल के हराम नहीं कर रहा। नहीं, नहीं, बिल्कुल मुझे सही बात। बतौर खरीदार आप एक चीज बता दें कि जब आप सब्जी खरीदते हैं तो आप पूछते हैं कि यार रेट लिस्ट दिखाओ? नहीं, आमतौर पे हम कोई नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ पे खरीदार जो होता है ना, वो बेचारा मजबूर और लाचार ही होता है। वो कहता है ले तो मैं घर वो इधर आ जाता है, उसने लेकर ही जाना है। क्योंकि क्या है? वो दुकान अब ये बाहर जो रेडियां हैं इनका अपना रेट है, अंदर वालों का अपना रेट है, पीछे वालों का अपना रेट। जिसकी लाठी में जितनी भैंसें आती हैं वो उसकी है। एक बिल्कुल ब्रेक ऐसा ही लें, है। ब्रेक के बाद आपको मज़ीद दिला दिखाते हैं। खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। किस तरह मिला है ये लहसुन? ये मशरूम 500 रुपये किलो। 500 रुपए किलो? हाँ जी, अद्धा किलो लिया 250 का। अमीर आदमी हो तुसी ते? और फिर की करिए जी। तो फिर किन्ने को लिया है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਮੇਟੀ ਕਮੂਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 150 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ अपना ही रेट है। ਆਪਣੇ। ये इस लड़के से लिया है? ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ इस लड़के ये बैठा था इधर। हाँ जी, हाँ जी। यार इधर आओ दोस्त। वो उसका देखे कितना मुस्कुरा रहा है, खूबसूरत आदमी है वो, चेक करें। वो वहाँ खड़ा हंसी जा रहा है। क्या नाम है? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान। हाँ जी, तो ये तुम्हारा अड्डा है? हाँ जी। तो लाले किधर है? रेट लिस्ट किधर है? इधर देखना, तेरी खूबसूरत स्माइल है, लोग वो भी देखें। हीरो आदमी हो तुम। यार मेरी अम्मी अंदर गई है। हैं? अंदर कौन गया है? मेरी अम्मी। तो ये अड्डा तुम्हारा नहीं है? हम मेरा। अम्मा साथ बैठती हैं? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, वो हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। ये ऊपर देखना यार, हंस के दिखा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। नहीं करना। अब्दुलरहमान बात सुनो। अच्छा चलो छोड़ो, ये बता दो कि रेट लिस्ट कहाँ है? वो नहीं ली। नहीं ली कि देने नहीं आया आज? देने नहीं आया आज। देने नहीं आता। तो मार्केट कमेटी से पकड़ लो यार, या दफ्तर नहीं है उनका? अब आप एक बात बताएं, हमारा सौदा इतना महंगा है, हम रेट लिस्ट लेने के लिए अपना अड्डा छोड़ के ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ किसी ਕਿਸੇ के पास नहीं है? ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ये मामला कैसे हल होगा? इधर तशरीफ लाएं। ये मामला कैसे हल होगा? इनकी भी शिकायत रहेगी, हम भी दिखाते रहेंगे, आप लोग कहेंगे जी रेट लिस्ट हमारे पास होती नहीं है। ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਦਾ। सौदा किस टाइम खरीदारी करते हो? ਮੁxtਲਿਫ ਇਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੇ। ਲਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 250 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? 200 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ लहसुन 10-20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੈ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬਚਤ। 230 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 200 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 120 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, 80 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਨਾ।
देखो एक पूरा महकमा काम करता है ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ 10-20 ਰੁਪਏ और इस ਆਪਣੇ तरह ਰੱਖਦੇ का ਨੇ मुकाबलेबाजी ते भाई साहब वो 300 ते गल चली जाएगी 400 ते आधा किलो मैं- लहसुन 400 बिकेगा। ਅਗਰ ਮੈਂ 20000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ 10-20 ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। नहीं नहीं मार्केट फ्री ते नहीं छड़ी जा सकती ना, रेगुलेट ते करना है उन्होंने। ਆ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁਣ रेगुलेट तो ऐसा ही होगा ना। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सरकार क्या रेगुलेट करती है? आटे का रेट रेगुलेट करती है सरकार, ਹਾਂਜੀ सरकार चीनी का रेट रेगुलेट करती है। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ वो इसी तरीके से चलता है। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ प्याज को 150 दसदा कोई बाहर 130 भी बिकदा जाके वही क्वालिटी। हाँ जी कोई 120 च भी बिकदा 100 च भी बिकदा। देखो ना ए मामला दी है ना। ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 5-10 ਰੁਪਏ। मोहतरमा तो कहती है जी कमी हो गई है, तब्दीली आ गई है। मलका पंजाब ने कहा है, मलका पंजाब ने तो कह दिया, मुझे बताएं यहाँ कहाँ पे है? ये देखें मलका पंजाब कहती हैं कि इन्होंने खुद महंगाई की है, साढ़े उन्होंने असी महंगाई खत्म करती। सर जी कहाँ है उनके आदमी जो चेक करते हैं, उनको पैसे दो वो चले जाते हैं। ये भी होता है। ऐसे ही है, पाकिस्तान इसको कहते हैं। को लगता है कि महंगाई कम नहीं हुई। सर जी कुछ रेशो कुछ जगह पे कम हुई है, मगर ये खाने पीने की चीज़ कोई भी कम नहीं हुई। ये तो रोज के इस्तेमाल की चीज है हाँ ना। जी रोजमर्रा की चीज़ है। जो 500 रुपए भी दिहाड़ी करता है उसने यहाँ से सब्जी खरीदनी है। हाँ जी तो आपका ख्याल है कि यहाँ सूरत हाल बेहतर नहीं हुई? नहीं सर यहाँ बेहतर नहीं हुई, खाने पीने का ना घी सस्ता हुआ है, आटे को सस्ता कर दिया है, बाकी सब चीज़ें महंगी हैं। वो देखें भाई साहब थैले भर के ले आए हैं। तो क्या पता गरीब को हफ्ते का राशन के पैसे मिले वो लेके जा रहा हो घर। क्यों भाई साहब? भाई साहब सिरी पावे बेचते हैं, भाई साहब सिरी पावे बेचते हैं। भाई जी अगर क्या आप सूरत हाल है? सूरत हाल आप बोल रहे हैं सब्जी सस्ती करें एक मेरा तो एक और सवाल है ना पहले। जी बोले सस्ती सरकार कहती है हमने कर दी, कुछ भी सुनने सस्ता तो नहीं सही हुआ। ना। भाई नाम क्या है? अरशद अरशद भाई, सरकार कहती है हमने सब्जी सस्ती कर दी, जी। हम पूछते हैं कैसे? वो कहते हैं आप डीसी की रेट लिस्ट देख लें। हम यहाँ आते हैं डीसी की रेट लिस्ट होती नहीं और चीज़ें महंगी बिक्री होती हैं। ये सवाल है। आप मुझे ये बताएं सब्जी रात को बोली जब होती है एक चीज़ बिकती है 100 रुपये किलो बोरी के अंदर, ठीक है। तो ये लोग कैसे देंगे 60 रुपये किलो? गवर्नमेंट तो रेट दे रही 60 रुपये किलो बेचो। अगर ज़िम्मेदार उधर सस्ता बेचेगा तो ये लोग सस्ता बेचेंगे ना। खाद की बोरी 3000 की मिलती थी, अभी वो 17000 की है। सही है, वो बोरी 3000 की होगी खाद की तो सब्जी सस्ती होगी ना। ठीक है। तो ज़मीन का ठेका जो था पहले 20-30 हज़ार था, अभी ज़मीन का ठेका कितना है? 2 लाख 1.5 लाख। अगर वो चीज़ें सस्ती होंगी तो फिर सब्जी सस्ती मिलेगी ना। ठीक है। भाई आप- गवर्नमेंट के आप- बंदे जो आते आप हैं ये कह रहे हैं, यानी जो मैं समझाऊं कि वो सिर्फ लिस्ट जारी कर दी जाती है, जी असल में जहाँ से आ रही है सप्लाई जी 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 कमरे के अंदर बैठ गए। एसी चल रहा होता है। हाँ जी एसी के अंदर वो सामने उधर कमरा है इन लोगों का, वहाँ पे लिस्ट चलती है, लेकिन कैसे लिस्ट जारी का होती मुतालबा है? ये है। एक सौदा 10,000 का, एक सौदा है 50,000 का, वो 10,000 का जो है ना उसकी लिस्ट जारी होती है, 50,000 वाले की नहीं होती। जो यहाँ पर आप लोग दलील दे रहे हैं ना, जब हम सरकार से ये सवाल पूछते हैं, सरकार कहती है कि चोर भी यही दलील देता है कि मेरे बच्चे भूखे थे, मुझे चोरी करनी पड़ी। सरकार क्या करे? सरकार कहती है कि जो जेल में हमने चोर कैद किए हुए हैं ना, वो भी यही कहते हैं अदालत में कि मेरे बच्चे भूखे थे, मुझे चोरी करनी पड़ी। सर ये देखे इसका रेट है ना 20 ठीक रुपए, है। इसका रेट होगा 40, ठीक है, होगा ना? फर्क होना चाहिए। तो रेट इसका है नहीं, लेकिन रेट पे तीन सबसे तीन बड़ी क्वालिटीज बात हैं, ये है- अव्वल दर्जा, दोम, सोएम। यार, वो दोम सोम को छोड़ देना, असल तो रेट ये है। सबसे बड़ी बात क्या है बताएं? अव्वल ये जब लाहौर से जब से लाहौर से बाहर से आ रहा है ना, मेलसी से आ रहा है, इसका शापर का किराया था तकरीबन 12 रुपये। कितना? 12 रुपए। अभी इसका शापर का किराया 50 रुपये। 5 किलो का शापर है, उसका 50 रुपये किराया है। तो वो 10 तो रुपए हर किलो में पड़ गया। वो जो कुछ भी महंगाई है अवाम के ऊपर ही आएगी ना, अवाम पे आएगी ना। पहले गाड़ी वाला लेता था किराया मेलसी से इधर के लाहौर का 12-13 हज़ार, अभी ठीक है। किराया लग रहा है 29 हज़ार 30 हज़ार। तो सब कुछ इसके ऊपर ही आएगा ना। कोई हल नहीं कि हम कोई सस्ती सब्जी किसी दिहाड़ीदार को मिल सके। सब्जी सस्ती तब ही मिलेगी भाई, खाद की बोरी 17,000 की हुई है, उसे वापस 3,000 की हो तो फिर सब्जी सस्ती हो। पेट्रोल दोबारा 65 रुपए 65 हो ना, पेट्रोल 300 है। 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, 250 है अभी तो 247। 250 या 260 जो भी है, लेकिन पेट्रोल 65 रुपये लीटर था तो अभी इतना रेट है। आप खुद सोचें कि जो इंसान अभी 1,000 रुपये रोज़ कमा रहा है वो अपनी फैमिली कैसे पाल रहा है? ये तो सवाल है जब ना। हुकूमत आई है ना 65 रुपए लीटर तेल था, नहीं, कब था? ना उनकी कब्र में लीटर पेट्रोल था जब जिस दिन नवाज शरीफ को अरेस्ट किया है ना, उस दिन 2016 में 65-70 रुपए था जी जब नवाज शरीफ की हुकूमत 18 में ख़त्म हुई तो 100 रुपया क्रॉस कर गया हुआ था।
और फिर जब कप्तान की हुकूमत गई तो 150 रुपए से ऊपर था। जी तो पीडीएम आई, क्या भाव है? पीडीएम 1 आई तो 330 रुपए तक गया, हाँ जी। अभी 247 पे आ गया हुआ है। जी तो भाई जब तक ये खाद की बोरियां सस्ती ना होंगी, डीआईपी सस्ती ना होगी, सब्जी सस्ती नहीं होगी। कितनी आपकी दिहाड़ी कितनी बनती है? भाई हमारी तो दिहाड़ी आप छोड़, 5000 की दिहाड़ी बन रही है ना। अगर 5000 कमा रहे तो 10,000 खर्चा भी है ना। 10 बच्चे हैं मेरे। 10 बच्चे? जी अच्छा, एक घर मेरा खुद है, एक किराए पे लिया हुआ है, दो तो सब कुछ इससे निकलेगा भाई। दो फैमिली, एक बीवी है। ठीक है, और 10 बच्चे हैं। जी एक कमरे में कहाँ से होंगे, 2 कमरे भी हो फिर भी नहीं गुजारे। तो आपका एक घर अपना है और एक किराए एक का किराए के लिया हुआ है साथ तो, साथ। जी तो सब कुछ इसमें से मैं निकालूंगा। तो घर के अखराजात कितने महीने के बन जाते हैं आपके? भाई महीने का तकरीबन 1 लाख रुपया खर्चा है घर का। जो सिर्फ किचन का खर्चा है, जी खाने पीने का इसमें बिजली का बिल और किराया नहीं है? वो अलग है। वो मिला लें तो फिर जी वो मिला लें तो कितने पैसे? 1.5 लाख लगा लें आप, बिजली के बिल, गैस का बिल, पानी का बिल। बच्चे पढ़ भी रहे हैं? बच्चे पढ़ भी रहे हैं, 2 बच्चे 11वीं में पढ़ रहे हैं, एक 8वीं में पढ़ रहे हैं, वो भी छोटे। वो तो छड़ देना, वो तो छड़ देना, वो तो जहर है। नहीं ना जडला, वो तो जड़ते तो काम नहीं होना। ये डीएपी खाद स्प्रे ये चीज़ें सस्तियां होना। तो 1.5 से जमीन 2 का लाख ठेका। रुपया आपने घर का निकालना ही निकालना है तो खीरे से निकालना। मैं खीरे बेचता हूँ, खीरे बेच। मैं खीरे बेचता हूँ, खीरे से निकालना है। तो फिर सरकारी रेट लिस्ट तो आपके लिए कोई औकात नहीं रखती जब तक नहीं। आपका 2 लाख पूरा नहीं होगा। भाई मेरी बात सुने, एक तोड़ा मंडी में बिक रहा है 5,000 का। 2 लाख का मतलब है रोजाना कितने पैसे बने? और रोजाना का बना था तकरीबन कोई 7,000 बनेगा। 7,000। मेरी बात सुने, 7,000 आपका खर्चा है, बचत नहीं है इसमें। बचत मेरी सुने, तकरीबन 2017 में मैं खुश था। खुश थे? 2017 में तकरीबन मेरे पास ज़ाती खुद का 1 करोड़ सवा करोड़ मेरे पास था। 35 तोले मेरे पास जेवर था। कितना? अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। 1.25 करोड़ रुपया आपकी सेविंग थी? जी पैसे जमा किए हुए थे जी। और 35 तोले सोना? जी अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। किधर गया? ये हुक्मरान सब कुछ खा रहे हैं। बिजली, ये मैंने बिजली का बिल, एक पंखा एक कमरे में चल रहा है, एक बल्ब चल रहा है, तो मशीन तो घर में पड़ी होती है, 8 दिन बाद कपड़े धुपते ही हैं। वो तो होना ही ठीक है। जो बिल बिजली का मैं देता था 3,000, वो मैंने दिया 30,000। गैस का बिल सियाल में मैंने 50,000 60,000 दिया है, जो मैंने 3,000-2500 से ज़्यादा नहीं आता था। तो किधर गया पैसा? ऐसे ही गया ना। सारा 1.25 करोड़ आपने सारा इधर ही गया भाई, गवर्नमेंट लेगी छीन जो के। 35 तोले सोना था जो वो बच्चों भी की शादी के छीन लिए के, सबके छीन के ले फिर गए। कारोबार में लगाया, निकल गया। कारोबार में नुकसान नहीं होता है, कारोबार में नुकसान नहीं होता। जब नुकसान तब होता है कि आपकी आमदनी है 1 रुपया और खर्चा 10 रुपया। खर्चा 10 रुपया, तब नुकसान होता है। इधर बैठ के हम 2,000 कमा रहे हैं रोज के, तो खर्चा 7,000 है, 5,000 कहाँ से आएगा? आप तो मंडी के छोटे से नवाज शरीफ हैं, इतने पैसे थे आपके पास? हाँ जी, 35 तोले जेवर इस वक्त में जिसके पास है ना, वो समझ डोन है। 3 लाख रुपए के करीब आजकल हाँ जी, सोना है। तो मैंने 35 तोले जेवर भी सेल कर दी है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सेल कर दिया? जी अभी ये मैंने आदमी को देना है 75,780 रुपये, तो मेरे पास है ये 63,000। 75,000 देना है? हाँ अभी ये 63,000 है, इसमें से 12,000 कम है जो माल मैंने बेच दिया है। 12 माल बिक गया सारा? माल बिक गया, 12,000 रुपये इसमें से कम है। वो सामने चीटे सूट वाला लड़का खड़ा ऊपर, उसे अभी मैंने पैसे देने हैं जाके। उससे माल उठाया था? जी शलजम के पैसे हैं। तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? सरकार आपके लिए मईशत बेहतर कर रही है, IMF से लोन कुछ ले भी रही, भाई- बाहर भाई से कुछ वफद भी आए, बेहतर नहीं डीलिंग हो की रहा है भाई, उनके कुछ साथ। भी। सिर्फ पाकिस्तान ही लोन ले रहा है और कोई मुल्क लेता है? वो मुल्क हम लोगों को लोन देते हैं कि 7 साल में सिर्फ पाकिस्तान ही कर रही है। 1.25 करोड़ रुपया कैश, 35 तोले सोना, हाँ सब जी। लग गया। हाँ जी, 2017 से लेके अभी तक 7 साल में आप सब कुछ गया। परेशान भी? कोई परेशानी नहीं है, मालिक खाने के लिए दे रहा है, बस ठीक है। वो कोई आ जाना है FBR वालों ने आपसे टैक्स लेने के लिए? कोई बात नहीं, मेरे से टैक्स लेने आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास कुछ होगा तो टैक्स लेंगे ना। उन्होंने कहना है पहले तो था ना उनका कोई टैक्स। बात नहीं, उसका टैक्स दिया है मैंने, तब फाइलर है, सब कुछ दिया है। टैक्स देते रहे हैं? हाँ, एक बिजली का बिल आता है उसमें 7 जगह पे टैक्स है। वो किस चीज़ का टैक्स लेते हैं? हमारे से मीटर का पैसा नहीं लिया। फिक्स टैक्स 1,000 रुपया? एक टैक्स पे एक बिजली एक मीटर का फिक्स टैक्स 1,000 रुपया? भाई 7 जगह पे टैक्स लिखा हुआ है, ये फलानी हाँ चीज जी, का वो- टैक्स वो अलग है, से ये है। फलानी चीज का, ये फलानी चीज का। किस चीज का टैक्स है? हम क्या गवर्नमेंट हमें खाने के लिए देती? हम तो खुद का कमा के खा रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो हमसे टैक्स ता ले ना
कि अगर गवर्नमेंट हमें कमा के दे रही है या वो उन्होंने हमें मकान दिए हुए हैं, FBR मकान भी हमारे अपने हैं खुद के, FBR को नोटिस आ गया, क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे ना कि ये सब कुछ हमें गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने हमें बर्बाद किया है। ये इंतहाई हैरानकुन है कि एक शख्स के पास इतना सरमाया कि 1.5 करोड़ रुपया कैश, 35 तोले सोना 7 साल में खत्म। हमने को माजी क्या हुआ? बिल आया? बिल बहुत कितना? सारा आया। बिल उन्होंने भेज छड़े 2 महीने लाख रुपया। की चलाया कहाँ? कुछ भी नहीं ना कोई तीन एसी चलाए उन्होंने। ना एसी है ना दूजा कूलर है ना ना फ्रिज है ना मशीन कपड़े धोने वाली। कसम लेंदी कोई बंदा चल जान 4 नाले मकान वेख ला किस तरह दा। मैनू लाख रुपया बिल भेजा कहता कि मीटर खराब है। झूठ बोलते पै ने अपने कोलों लेके भेजन लोगों का मीटर जड़े ना रीडिंग लेके साढ़े च पा रहे ने। तो बिल लैके जाना सी उन्होंने दफ्तर? बिल ला के गई मैं दफ्तर भी गई मैं शिमला पहाड़ी भी गई मेरी हजे सुनाई नहीं हो रही। मेरा बिल इन्ना कि मसना आया ना मैनू पता है। की कर दे हो? बेवा मैं बेवा मैं प्याज छाण दी। प्याज साफ कर दो। हाँ प्याज साफ कर दी। कितनी दिहाड़ी? दिहाड़ी 20 रुपये बोरी है। और सारे दिन कितनी बोरियां? 6 या 7। 150-200 रुपया। हाँ जी बस यही घर के खर्चे यतीम बच्चे ही मेरे कोल आ। मैं बेवा मैनू बनाता कली मैं और ज़्यादा कमाने वाली एक छोटा है मेरा बच्चा वा जिवें आ बच्चा है। मरियम बीबी ने बड़ा बीबी ने अपने आंदी जे इन्हां दा की कर रही है इन्हों अपने आप चाਹੀਦੇ मसा गरीबा औरतों ना की कर रही है बेवा ना की कर रही है उन्होंने बिल्ला ना की कर गरीबा। मरियम बीबी ने कहा कि एक खातून वज़ीर आला बन गई है, पंजाब दी सब खवातीन महफूज ने। उन कोई मनु है नहीं झूठ मारदी कोई चीज़ नहीं। जे होवे तो गरीबा कच्ची बादी आ आदा बिल जा घर जाके देख लो। जे मेरे घर फ्रिज होए ਜਾਂ मेरे घर कूलर होए ਜਾਂ मशीन कपड़े धोने वाली होए इन्ने बंदे सुनते पे ने मैं जो कहांगी ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। आ झूठ मारदी पई है ना कोई गरीबां ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ? ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਡਾਗ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਮੀਟਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਟਰ ਉਤਰ ਜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਲੈ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲੈਣੇ ਮੰਡੀ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਵੀ ਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਫਿਰ 15000 ਰੁਪਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਿਰ 15000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਮਸਨਾ ਰੇਣਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੀ ਪਈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਆ ਵਾਂਸਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਕਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਟੱਠਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਟੁਕੜੇ ਰੋਟੀ ਪੈ ਕੇ ਖਵਾਨੇ ਪਏ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਖਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰੋਣੇ ਪਏ ਆ। ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘੱਲਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹਾਂ ਘਰ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये सूरत हाल है। सवाल सवाल 200-400 रुपए की सब्जी का लेकर आया था और शिकवा शिकायत और जवाब 1 लाख रुपए के बिल की है। मलका पंजाब तोहफा कबूल करें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पाकिस्तान 'ਚ सिर्फ 2 चीज़ां महंगियां ने। पहली सब्जी, दूजी रक्षा। है वो किवें समझाओ जरा मैनू। बाबा जी समझावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਓ ਨਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਰ ਚਲਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਸਮਝਾਓ ਰਕਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਮਿੰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਹਾਰ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬਹਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਾਂਜੀ 270 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਨਾ ਐਸਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐ ਸੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਉਹ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਭਾਣ ਕਿਸ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐ ਸਮਝ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੋ 20 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ 40 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਦਿਓ 140 ਰੁਪਏ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਣ 12 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲਵੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 16 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਕਾਹਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਣ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ 10 ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਮਾਂ ਦੀ ਫੂੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫੂੜੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਫੂੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਡੀਅנס ਸਮਝਾਓ ਫੂੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ 20 25 30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੂੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਵੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਗਈ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਟੋਕਨ ਵੀ ਹੈ ਰੂਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ फिर नाराज कर देना नहीं आज की बन लेने सी हमें खदशा है कि वो 2-4 दिन में चले जाएंगे बाहर तो बाबा जी चले जान अगे सानू केड़ा कोई सवेर ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਰਮੀਮ के वोट ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 26 ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ हाँ बिल्कुल पास हो रही सी ਉਹਦੇ 'ਚ कि जहर देते हो पीना भी पड़ता है मरता हूँ तो फिर कहते हो जीना भी पड़ता है तो
ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਕਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। क्या शेर क्या था? जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या जुल्म रहे अमन भी हो, और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, क्या मुमकिन है तुम तुम ही ही कहो। हर धड़कन पर खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी, ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को। अवाम की तरफ से अवाम के इंतहाई कायद और हर दिल मकबूल लीडर के लिए शेर। जनाब भाई साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या खरीदने आए हैं? सब्जी खरीदने हैं, आलू प्याज क्या चाहिए? घिया चाहिए और मटर। बंद तो कर देना इसको। तो इनसे पूछे आलू का रेट। आलू ये सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं, ये तो देखो ना क्या हाल है इसका। इधर है इसका यार, कहाँ है ये लड़का? दो चीज़ें आपने ऐसा पूछनी है। आलू की क्वालिटी पे जिस तरह की क्वालिटी होगी वैसा ही रेट होना चाहिए ना। दूसरा सरकारी रेट लिस्ट। भाई क्या रेट है आलू का? आलू 400 के 5 किलो भाई। रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट आई नहीं अभी। इनका अपनी रेट होता है, रेट लिस्ट के लिए ये चलते नहीं है। रेट लिस्ट के बगैर ही? हाँ, बगैर ये किस क्वालिटी में आलू आएगा? 100 दर्जे में आएगा कि दोम में आएगा? अव्वल तो नहीं है ये। किस में आएगा ये? ये 2 नंबर ही आलू है, मिट्टी वाला। आप क्या खरीदने आए हैं? काफी चीजें खरीद ली हैं सर। भाईजान बड़ी मुश्किल से खरीदी है। क्या हुआ? कोई रेट अच्छा नहीं मिला? कोई लड़ाई तो नहीं होगी किसी से? लड़ाई तो रोज की लड़ाई है, गुर्बत के साथ लड़ाई है, महंगाई के साथ लड़ाई है। सबसे बड़ी आप चलाएंगे नहीं, इसका फायदा कोई चलेगा चलेगा नहीं चलाएंगे ना। ये आवाम के ये मसाइल तो दिखाने हैं, ये आपकी आवाज़ है। आप बताएं कि जो लड़ाइयाँ जो जंगें आप रोज़ लड़ते हैं रात को सोने से पहले, जंगे जो हम लड़ रहे हैं रोजाना, किस किस चीज़ से है वो? सबसे बड़ी महंगाई के खिलाफ जंग है, फिर अपने आप के साथ जंग है। ठीक है ना जी। अब बात ये है करने वाली कि आपको अंदाज़ा ही है, क्योंकि हर चीज़ का पता है कि क्या हो रहा है, मुल्क के हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं। असल तो सवाल ये है ना, यहाँ पर महंगाई की हम बात कर रहे हैं, महंगाई का असल मकसद वजह क्या है, क्या इसको वजह देखा जाए ना। बताएं, समझाएं ज़रा क्या वजह है। आपके इल्म में जो कुछ गवर्नमेंट हमारी कर रही है, गवर्नमेंट तो कह रही है हमने महंगाई ख़त्म कर दी, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, महंगाई की शरह नीचे आ रही है। रेट लिस्ट को कहते हैं हम रोज़ बेचते हैं बाज़ार में, उस पर खीरा ख़रीदें 25-30 रुपए के हिसाब से, आलू ख़रीदें 50-60 रुपए के हिसाब से। सरकार तो कह रही सत्ते खैराने। सरकार कह रही है ना जी। क्या ऑन ग्राउंड आपको वो चीज़ नज़र आ रही है जो गवर्नमेंट कह रही है? ऑन ग्राउंड तो ना यहाँ पर रेट लिस्ट है, ना वो रेट है और ना वो चीज़ें हैं। भाई वो गरीब आदमी है, वो उनको सस्ती मिलेगी तो सस्ती देंगे ना हमें। ये सारी चीज़ें हवा के अंदर है। जो हुकूमती नारे दावे, भाईजान सब कुछ हवा के अंदर है। आप घूम फिर कर देख लें, जो उनको पीछे से अगर 100 रुपए की चीज़ मिले 110-20 रुपए बेचते तो हक है, समझ आती है। ठीक है ना जी। अगर उनको हम कहते हैं जी 50 रुपए की मिले, कहाँ से मिलेगी उनको 100 रुपए की? बेवकूफ़ हुए तो बच्चों की रोजी कमाने के लिए बैठे हुए हैं ना। आप खरीदार और बेचने वाला दोनों की बहस हमेशा होती रहेगी, हल नहीं निकलेगा जब तक चीज़ें सस्ती नहीं होगी। भाईजान ये हल किसने निकालना है? सरकार। एग्जैक्टली। और सरकार है किधर? मरियम बीबी पहली खातून वजीर आला। भाईजान ना करें ना यार, ना करें। एक्चुअली आप सच क्यों नहीं बोलते? आप क्यों सच बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, फैक्ट है। आप हंस रहे हैं और सच भी बोल रहे हैं। मैं इस पे कसम खाने को तैयार हूँ कि इस वक्त पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ हैं। फैक्ट ये है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है और मरियम नवाज वजीर आला है। ये फैक्ट है। प्रॉब्लम पता क्या है, आपको हर चीज़ का सच का पता है, मगर आप आवाम से या जो आपके टॉक शोज होते हैं उसके अंदर उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। कभी आप एंकर होने के लिए आप अपने कुछ को पॉइंट आउट मैं इसकी वजह बताऊं, मेरी बात सुने ना। आप वो सवालात करते हैं कि जो के दूसरे एंड पे जाए, आप उसको खुद क्यों नहीं कहते? मैं ये वजह बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हम वो मीडियम है जिसके जरिए आपकी आवाज़ हुक्मरान तबके तक पहुँचानी है। जो 5 साल बाद आपसे वोट मांगने आता है ना, हम उसको रोजाना 7 बजे से 11 बजे तक ये दिखाते हैं कि इससे वोट लिया हुआ है। नहीं लिया। इसकी सुनो। ओ भाईजान हमसे वोट लिया हुआ तो हमारा उससे वोट है किधर? हमारा दबाव है। और भाई मैं आप भी अवाम ही है ना। अवाम की बात कर रहे हैं ना, मैं भी अवाम हूँ, ठीक है ना। आप भी अवाम है, किसी के अवाम है, हम भी, आप भी अवाम है। जो भाईजान एक मिनट है, जो बात पूरी करें। बात ये है, हमारे वोट की इज्जत कहाँ पे है? यही रोज दिखाते हैं। ओ भाईजान नहीं, जिसको हमने वोट डाल के सिलेक्ट किया है, आप मानते हैं कि वो उसके लिए ऐसे ही गवर्नमेंट है? यही दिखा रहे हैं हम जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
तो फिर आप आप क्यों हम वो मीडियम है सर, हम वो मीडियम है। आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? हम वो मीडियम है। आप मीडियम ना बने। हम क्या करें? आप बताएं लोगों हम को, फैसला सच बोलें। करते, हम अदालत बन जाए। आप भाईजान सच बोले। हम अदालत बन जाए। आप सच बोले। सर हम अदालत बन जाए। अदालत नहीं बन जाए सर हम अदालत तो नहीं फिर बन आप सकते ना। हम किस तरह कह सकते हैं कि आप ठीक है वो हम गलत है? आप इसको गलत ठीक कह सकते हैं? फिर आपको सच का पता है सारा, आप नहीं बोलते। अब हम हमसे कहते हैं बोले, या कोई आपके शो के अंदर कोई एंकर बुला लेता है, उनको होस्ट को बुला लेता है, तो आप कहते हैं कि सच बोले। मेरे शो के आपको हर चीज का पता है, मगर आप नहीं बोलते। मेरे शो के गेस्ट ही आप हैं, आप बताएं। चलिए गेस्ट की बात ठीक है। मेरी पोजीशन वो है जहाँ मैंने सवाल रखना है। भाईजान मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सुने आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मगर आप कह नहीं रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, इस वक्त मैं उस पोजीशन पे हूँ जहाँ मैंने सवाल रखना है, तज्जिया नहीं देना। अब ये माइक पकड़ें आप। अब मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ मैं तज्जिया दे सकूंगा और आप सवाल करेंगे, और जब आप सवाल कर रहे होंगे तो आप उसमें तज्जिया नहीं देंगे। ये है प्रोफेशनलिज्म, और जो इस हद को क्रॉस करता है या मिक्स करता है वो प्रोफेशनलिज्म से बाहर निकल जाता है। जब मैं किसी शो में तज्जियाकार जाऊंगा तो वो मेरी ज़ाती राय है जो गलत और सही हो सकती है। इस वक्त मेरी पोजीशन, इदारे ने जो मुझे माइक पकड़ाया है, मुझ पर जिम्मेदारी ये डाली है, और जिस पर आप अवाम अगर कुछ ट्रस्ट करते हैं हम पे, वो ये है कि मैंने आपसे सवाल करना है और आपकी आवाज़ पहुंचानी है। जब ये सब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जिस वक्त आप बात सुन लेते हैं, दोनों एंड की बात सुन, उसको आपको कंक्लूजन क्यों नहीं बताते? मैं अदालत नहीं हूँ ना सर, मैं अदालत नहीं हूँ। मेरा सिर्फ मकसद सवाल करना है। तमाशा दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये शख्स सारा दिन कोई नौकरी, कोई कारोबार, कोई काम करके शाम में इस रेडी पे बहस करेगा 10 रुपये खीरा सस्ता कर लो, उस पे बहस करेगा 20 रुपये आलू सस्ते कर लो। ये वो आदमी है जिससे 5 साल बाद खा कोई तरीके इंसाफ से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो या किसी जमात से हो, इससे वोट लेगा और अगले 5 साल इसको नहीं मिलेगा। मैं ये मीडिया, ये माइक, ये कैमरा, ये वो प्लेटफॉर्म है, वो मीडियम है जहाँ इनकी आवाज़ पहुँच जाए। हर शख्स की ज़ाती राय है, इन्हें अपनी राय रखने का हक है, हमें अपनी राय रखने का हक है, लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी मुख्तलिफ है। इस वक्त जिम्मेदारी ये है कि अहले इक़्तिदार को ये दिखाना है कि हुजूर तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।